हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है और उनका किस तरीके से विशेष ध्यान रखा जाता है। तो एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली में। मेरी वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज पर्सनल लाइफ की सबसे खास और इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक। देखिए, बच्चे जो होते हैं ख़ास करके गर्ल्स के लिए, या आज का टॉपिक स्पेशली गर्ल्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और उनकी सोच पर डिपेंड करता है। और बच्चों की केयर का प्रोटेक्टिव करना, बच्चों की केयर करना, बच्चों को देखभाल करना, ख़ास करके लड़कियों को प्रोटेक्टिव करना, उनकी देखभाल करना, समय समय पर उनका टाइमिंग शेड्यूल चेक करना, उनको प्रेजेंटेशन देना कि आप हमेशा उनके साथ हो, हर कदम पे उनके साथ हो, हर टाइम उनके आसपास ही हो। तो किसी बात को किसी गलत देखिए, सबसे पहले तो अपनी बेटियों को समझाएं कि उनकी लाइफ और उनकी बॉडी उनकी खुद की पर्सनल है। वो उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है और ना ही किसी की कोई सीमाएं। सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी और लाइफ और पर्सनल लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी है। अगर आपके घर में बेटियां हैं, वो ट्यूशन जाती हैं या उन्हें कोई वो कहीं है, कोई समझ, आप बच्चे का चेहरे का एक्सपीरियंस देख के समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है। उन्हें पर्सनल सेफ्टी के कुछ रूल्स, आज का जो माहौल है उस हिसाब से तो आपको अपनी बेटियों को हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहिए। ना करना और जबरदस्त, उनकी अपनी लाइफ नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल ज़िंदगी है, पर्सनल आंसर्स हैं। उनको बोलें कि ज़बरदस्ती वो किसी के साथ जाने के लिए बंधित नहीं है। अगर हर सवाल के लिए, हर जवाब के लिए, हर काम के लिए तत्पर ना रहें, हमेशा हाँ ना बोलें। हाँ मैं चल रही हूँ, हाँ मैं ये काम कर लूँगी, हाँ ये हो जाएगा। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है जिसका असर सीधा आपकी लाइफ पर और आपकी इमेज पर पड़ता है। उनसे कहें कि उनकी हाँ उनकी पर्सनल है, हर किसी को इतनी आसानी से वह ना बोलें। और ना करना उनका हक नहीं, अधिकार है। उनको बोलें अगर आपको किसी की बातें समझ नहीं आ रही हैं, बेटा आपको अगर किसी की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उससे डायरेक्टली मना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। किसी की जबरदस्ती या किसी का जोर आपके साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उनका मन नहीं है कहीं जाने का और उन्हें कोई जबरदस्ती अपने साथ लेके जा रहा है तो पेरेंट्स को बच्चे से स्पेशली पूछना चाहिए कि बेटी आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या इशू आ रहा है वहां जाने में, ये सब चीज आप बताएं। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं। सोच हमेशा पावर की होनी चाहिए, सोच पर किसी का बंदित नहीं होता, सोच पर बंदिश ना करें। अगर उनसे कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो उन्हें सोचने से मजबूर होना चाहिए। उन्हें सोच जन से मुझे दिया है, क्यों बोला है। हर जगह प्रेजेंटेशन आपकी हाँ नहीं होनी चाहिए। आपको 2 मिनट का समय अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल जिंदगी में सोचना चाहिए। बच्चों की और खास करके बेटियों की सोच को मजबूती बनाएं। सोच और हाँ के दायरे में हमेशा अंतर समझाएं। ये सोचें कि इसने ये काम अपने स्वार्थ के लिए मुझसे करवाया है या इसका कोई लालच है, इसने ये काम मुझे क्यों दिया है और मैं करूं या नहीं करूं। सोच, उनकी सोच को मजबूत बनाएं। हर टाइम उनसे बोलो कि जितना समय हो वो घर में बिताएं, स्टडी पर फोकस करें। और इतनी बंदिशें भी फैमिली वालों को नहीं लगानी चाहिए कि उनका माइंड डेवलप होने की जगह डाउन हो जाए। इसलिए आपको चाहिए कि बेटियों पर खास करके ध्यान दें, उन्हें पावर इम्यूनिटी मोटिव करें। साइड इफेक्टेड अगर उनकी तरफ से कोई आ रहे हैं या वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, सोच रही हैं, तो उनसे पर्सनली बात करें। कोई जबरदस्ती रिलेशन है जिसमें वो खुद अकेली है, परेशान है, तो उनसे आप पर्सनली बैठकर बातें करें।
उनकी सोच को बेहतर बनाएं, टाइम का शेड्यूल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट समझें, ना और हमें फ़र्क समझाएं कि ना कब करनी है, किसको करनी है और कैसे माहौल में करनी है। अच्छाई और बुराई के भेद समझें और मासूमियत और भोलेपन में बहुत फ़र्क होता है। शरीफ रहो पर इतने भोले बनकर ना रहो कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा जाए। इस कड़ी को उससे अच्छे से समझाएं कि बेटा मासूम बनो, सेल्फ इमेज, किसी की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने भोले और शरीफ बन के ना जियो कि सामने वाले आपका कोई भी पर्सन फायदा उठा जाए। उनको हार्ट टचिंग और गलत टचिंग, हार्ट टचिंग और बैड टचिंग के बारे में डिफरेंस समझाएं कि जब कोई बड़े हमारे रिलेशन में होते हैं और वो जब हमें हक करते हैं या टच करते हैं तो उनका कैसा कंडीशन होती है, और विदाउट लोग जब बैड मतलब इम्यूनिटी के साथ, बैड सोच के साथ, गंदी इरादों के साथ जब वो बेटियों को टच करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या थिंक होती है, क्या सोच होती है। अगर किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है कि आप मेरे साथ यहाँ चलो, या किसी ने आपको ऑफर किया है, ऑफरिंग और मतलब नेचुरलिटी में फर्क समझाएं कि किसी ने आपको जाने के लिए बोला है कि आप हमारे साथ कल घूमने चलना, तो इसके पीछे उसका क्या रीजन रहा होगा, क्या मकसद होगा, ये समझाएं। जब वो आपसे बंदा बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता है, आपको पर्सनल मतलब अट्रैक्शन नहीं देता और आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि आप घूमने चलिएगा, या कल मैं आपको आपके मतलब कोचिंग छोड़ दूंगा, स्कूल छोड़ दूंगा, तो इन सब बातों में और फैमिली मैटर्स, आप फैमिली में आप लोग, आपको किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, उन सब दोनों अट्रैक्शन वाली लाइनों के दायरे समझाएं, बताएं। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ की अहमियत बताएं कि उनकी पर्सनल लाइफ में पर्सनल पासवर्ड, पर्सनल चीज, पर्सनल कपड़े, पर्सनल लाइफ, पर्सनल मेमोरीज और पर्सनल अगर गलती सलती में कोई भी गलत काम हो गया है तो पर्सनल बात है, सिर्फ पर्सनल ही रखनी है, हर किसी को शेयर करते ना डोलें, क्योंकि शेयरिंग सिर्फ आप एक से करोगे, दो से करोगे, और वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन, आजकल तो इंटरनेट है तो फोन की वायरल वीडियो और टीवी की सबसे फेमस हेडलाइन बनने में वक्त नहीं लेगी, उसको मिनट नहीं लगेंगी। आपकी पर्सनल अट्रैक्शन या बैड वीडियोस, बैड थॉट या गलत बातों को वायरल होने में, न्यूज़पेपर या अखबार की हेडलाइन बनने में। इसलिए लड़कियों को खास करके समझाएं कि पर्सनल बातें, पर्सनल आपके कोई भी पासवर्ड हैं, पर्सनल कोई भी चीज है, वो हर किसी के लिए नहीं होती है, सिर्फ पर्सनल होती है। उन्हें समझाएं पर्सनल टचिंग और आपकी बॉडी कितनी पर्सनल है, आपको कोई शोल्डर पे टच कर रहा है, कोई हेड पे टच कर रहा है, या किसी ने आपको आपकी मतलब छाती पर या बैक पर, पीठ पर टच किया है, तो उनका अंतर बताएं कि आपको किसने किस तरीके से टच किया, उनसे पूछें। जब कोई आपसे टच करता है, कोई शोल्डर पर कोई से टच करता है तो उसकी क्या थिंक थी, उसका फेस ऑरा कैसा था, ये सारी चीजें डेडिकेट करनी होती हैं, बतानी होती हैं अपने बच्चों को। इज्जत देना बहुत अच्छी बात है, शिष्टाचार के नियम निभाना बहुत अच्छी बात है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को सबके सामने खुली किताब की तरह रखना और सबके सामने अपनी हर कहीं अपनी बॉडी को फ्रीडम दे देना, किसी के भी साथ किसी भी टाइम घूमने चले जाना, कहीं पर भी ऑलमोस्ट बैठ लेना, उठ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बहुत ज्यादा ज्यादा आपकी जिंदगी पर फर्क डालता है। तो ये चीज आपको अपनी घर में बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए समझानी चाहिए। अपनी लड़कियां जो आपकी नेचर बाय एज में छोटी हैं, अभी 8 साल की, 10 साल की या 12 साल की हुई है, मैच्योरिटी, बच्चे बताने से ज्यादा देखने से सीखते हैं, समझने से ज्यादा वो मतलब जो आइज व्यूरो होता है ना, आइज कांटेक्ट बोलते हैं, देखना, करके दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि खुद भी इंडिपेंडेंट बनाए और उनको भी इंडिपेंडेंट बनवाए, उनको भी निडर बनाए, कोई उनका फायदा ना उठा सके, इतना
वेल टेंडेड करें, खुद भी इंडिपेंडेंट बनाए, उनको भी इंडिपेंडेंट बनाए, और हमेशा मैच्योर और अंदर से दृढ़ होना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा लड़कियों के सामने खास करके कोई भी ऐसी मतलब कॉन्शियस वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ना अपने और अपने भाइयों के जो गर्ल्स फीमेल्स का कॉन्टेक्टेशन होता है उसमें अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती हैं। तो आपको चाहिए कि उन्हें हमेशा निडर बनाए, न डरने की शख्सियत उन्हें दें, वुमेन पावर और गर्ल्स पावर जो होती है उसके बारे में समझाएं, क्योंकि उनको बोले उनके पीछे सिर्फ उनके पेरेंट्स नहीं, गवर्नमेंट है, पुलिस है, और आम जनता में भी हजारों ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लड़कियों की सेल्फ इमेज करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप कहीं गए हो और आपके साथ कोई गलत हरकत हो रही है, या आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, या आपके आसपास कोई नहीं है और आपके साथ मिस यूज हो रहा है, या आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि ये कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, तो उसके लिए आप आसपास के लोगों से सलाह लें, भागें, डरें ये ना करें, डर के सामना करें। आपके पास फोन है तो पुलिस को कॉल करें। आजकल नारी शक्ति सशक्तिकरण चल रहा है, उसके बारे में अपनी बेटियों को बताएं और उनको इंडिपेंडेंट करें कि वो अपना काम खुद करें। हर जगह, हर प्रेजेंटेशन में माँ बाप को साथ देने की मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर जगह वो माँ बाप साथ जाते हैं, उनको ये जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको बोले वो खुद जाए, हर फील्ड में खुद जाए, खुद काम करें, बस सेफ रहें, सेफ्टी रहें और अंदर से निडर होकर सामने वाले को फेस करें। आप तो क्या, आपकी परछाई आपको छू नहीं सकती है। अगर आपके अंदर निडरता है, पावर है, सामने वाले से बात करने का बेझिझक तरीका है, आप अपनी रूह से, अपनी आत्मा से इतनी निडर हो जाइए कि जब आप सामने वाले से बात करें ना तो आइज टू आई कांटेक्ट होनी चाहिए। आप ऐसे नजरें झुकाएंगे, ये सब करेंगी तो इस चीज का फायदा लोग बहुत जल्दी उठाते हैं। आप उनको समझाएं कि वो नई जगह पर गए हैं, कहीं किसी नए एरिया में आप जाती हैं तो वहां पर बहुत अनजान लोग होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, और आप भी नहीं बता पाते हो कि आप क्यों आई हैं। आप जिस तरीके से पूछते हैं ना, सर यहाँ वो फलानी जगह कौन सी है, ये रूम कहाँ पर है, ये पीजी हाउस कहाँ पर है, तो इस तरीके से नहीं पूछना, निडर होके पूछना है। ये पीजी हाउस किस जगह है। वार्तालाप आपकी आत्मनिर्भरता, आपके अंदर के पेशेंस को झलका देता है बाहर। आपकी एकता शक्ति जो होती है ना, नारी शक्ति, पावर, वुमेन पावर, वो अंदर से निकलती है। आप बेटियों को कहें निडर बने। आप अगर आपको पता भी है ना तो सामने वाले को ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि हमें इस एरिया का नाम ही नहीं पता है, इस जगह का नाम ही नहीं पता है। ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली जाएं और फटाक से पूछें, अंकल जी ये पीजी गेस्ट हाउस किधर है, हम मैं थोड़ा लोकेशन भूल गई कि भैया जी ये मतलब थाना ये फलानी जगह किधर है, ये ऑफिस किस साइड है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, मैं पहले आई थी। ऐसा कुछ, देखिए झूठ बोलना भी एक अच्छी कला है, पर झूठ को बोलना उससे भी बेहतर अच्छी कला है कि आपको इस्तेमाल का करना है। आपको बोलना कहाँ पर है, अपनी इमेज के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए, अपनी सेल्फ इमेज के लिए। अगर बातों में घुमाना और बातों को साथ सच और झूठ को एट्रैक्टिव करके सामने वाले से बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपके फोकस को देखकर, आपकी क्वालिटी को देखकर अपने आप आपके साथ सच और आदर और भाव का व्यवहार रखता है। आप मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो टच या आपके साथ कोई गलत करने की सोचना तो बहुत दूर की बात है, वो आपके साथ गलत व्यवहार और बात ही नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत नहीं है कि आपकी परछाई, आप तो बहुत दूर, कि आपकी परछाई से भी गलत बात कर जाए। इसलिए बेटियों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाएं, उनके काम को सराहना दें, पीछे से आप सपोर्ट के लिए खड़े हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, भाभी हो, माता पिता जो भी हो, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, निडर बनाएं। सम्मान देने की कला है, लेकिन लालच और उत्कर्ष से बचाएं कि हर किसी के लालच में ना फंसें और एकदम से अट्रैक्शन में हाँ ना बोले कि हाँ मैं चल रही हूँ। पहले समझें, सोचें, फिर आगे के फैसले लें। इसी तरीके से हमारी बेटियां और हम एकदम सतर्क और सावधान रहेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। और ज्ञान और शिक्षा का यही अनुशासन आपकी जिंदगी को एकदम आरामदायक, सक्सेस और प्लांटनेट बनाता है। तो आप लोग अपनी फैमिली में बच्चों को
अच्छी सी देखभाल करिए, उन्हें अच्छी सी शिक्षा दीजिए और उनका विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।